सरकार द्वारा भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए बेटियां भी बेटों से कम नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे जैसे स्लोगनों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया है, जिसने काफी हद तक बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदली और लोग जागरूक हुए। बात अगर जींद की करें तो यहाँ पर खापलैन की बदलती सोच और स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता का ही नतीजा है कि अब लिंगानुपात में जींद जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है, जिससे न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि खाप चौधरी भी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जनवरी महीने में जारी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जींद 1000 लड़कों पर 986 लड़कियों ने जन्म लिया है, जो प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, जबकि 959 लड़कियों के साथ पानीपत दूसरे स्थान पर है। लिंगानुपात में 799 लड़कियों के साथ चरखी दादरी सबसे अंतिम पायदान पर है। बता दें कि वर्ष 2022 में लिंगानुपात में जनवरी से अप्रैल तक जींद पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। मई से अक्टूबर तक लगातार दूसरे स्थान पर बना रहा और नवंबर में भी जींद अपना दूसरा स्थान बनाए रखने में कामयाब रहा। वहीं दिसंबर 2022 में जींद जिला दूसरे स्थान पर रहा। अब वर्ष 2023 के जनवरी महीने में जींद जिला प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। पूरे प्रदेश का औसत लिंगानुपात 913 है। ये समस्त जिला वासियों और खासकर स्वास्थ्य विभाग के लिए खुशी की बात है कि लिंगानुपात में जींद जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसमें जिला प्रशासन, खाप पंचायतों, सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ बहुत से प्रबुद्ध लोगों का भी पूरा सहयोग मिला है। लोगों की सोच में भी पहले की अपेक्षा काफी सकारात्मक बदलाव आया है। समय समय पर PNDT एक्ट के तहत प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। जिन गांवों में लिंगानुपात कम है, वहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को शोकेस नोटिस भी दिए जाते हैं। भ्रूण हत्या ना होने पाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। यही कारण है कि आज जींद जिला लिंगानुपात में अव्वल स्थान पर है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जींद जिला सेक्स रेशो के मामले में प्रथम आया है और अब हमारा लिंगानुपात 986 है। 1000 लड़कों के मुकाबले 986 लड़कियां पैदा हो रही हैं। तो मैम इसका लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रेड भी की गई, तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने शुरुआत की थी इस अभियान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका असर जींद में पूरा देखने को मिला है। हाँ, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी और पर जींद जिला उस समय काफ़ी पिछड़ा हुआ था, पर लोगों की सोच बदली और स्वास्थ्य विभाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए गए और पंचायतों को भी इसमें शामिल किया गया और गांव-गांव में जाकर इसके बारे में जागरूकता फैलाई गई कि लड़कियां भी किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है और वो भी बड़े होकर माँ बाप का सहारा बन सकती है। एक लड़की जब बड़ी होकर पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को रोशन करती है और समाज में इसकी सोच बदली और जहाँ जागरूकता कम थी उन लोगों ने भी इसको अपनाया और लड़कियों को एक समाज में इज्जत भी मिली है और अब वो लड़कियां पैदा होने पर खुशियां भी मनाते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर पालेराम PNDT के नोडल अधिकारी हैं और वो इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जब भी कहीं भी कोई ऐसी गुप्त सूचना मिलती है वो तुरंत कार्रवाई करते हैं और जागरूकता अभियान भी उनके द्वारा समय समय पर चलाए जाते हैं। जो गांव हमारे सेक्स रेशो में पिछड़े हुए हैं वहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि उनकी भी सोच बदल सके और इस तरह की कोई गलत कार्य ना हो और लड़कियों को पैदा होने से ना रोका जाए। बिल्कुल, ये इसमें 986 जो सेक्स रेशो आया है ये पूरे हरियाणा में 1 नंबर है और इसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा जिला प्रशासन और हमारी सिविल सर्जन और जितने हमारे SMO हैं, ग्राउंड लेवल पर कर्मचारी अधिकारी हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। पिछले वर्ष भी जो 2022 का था उसमें हमारा जनवरी से अप्रैल तक हम फर्स्ट नंबर पे थे और फिर दिसंबर तक हमारी जो है सेकंड पोजीशन रही है। तो मैं चाहूँगा कि सभी अधिकारी कर्मचारी इसी तरह से मेहनत करते रहे, अपने अपने एरिया में ये ध्यान रखें कि कोई भी गलत तरीके से अगर जांच ना करवा पाए लिंग की और अगर लड़की बताते हैं तो उसमें अबॉर्शन ना करवा पाए। लड़कियों को भी जन्म लेने का इतना ही अधिकार है जितना लड़कों का है। तो मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि सभी
जितनी भी हमारी पंचायतें, नई पंचायतें बनी हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, तो उनको भी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई कार्य करता है तो वो मेरे फ़ोन नंबर पर इसकी सूचना दे सकता है। हम तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बिल्कुल जो पंचायतों के माध्यम से, खातों के माध्यम से और हमारा ज़िला प्रशासन और जितनी भी हेल्थ की टीम है, सब ने ही ये जागरूकता का कार्य किया। लोगों की समझ में धीरे धीरे ये बात आई है कि जितने इम्पोर्टेंट और जितने ज़रूरी लड़के हैं, इतना ही उनसे भी ज़्यादा मैं कहूँगा, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की दो परिवारों को सुधारती है। तो ऐसे ही जितनी कुदरत का जो होता है 50-50% का, इतने ही ज़रूरी लड़के हैं, इतनी ज़रूरी लड़कियां हैं। तो ये बात लोगों की समझ में धीरे धीरे आ रही है, तो जिसकी वजह से हमारा जो ज़िले का सेक्स रेशो बढ़ा है।